प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और ऑनलाइन सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीविते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु आज आपके वचन बोलने में हमारी सहायता करें। ऑनलाइन जितने हमारे भाई बहन जुड़ते हैं और सुनते हैं, प्रभु उनको आशीष प्रदान करें, उनके हर एक परेशानी को अपने ऊपर उठाएं और प्रभु उनकी समस्या को समाधान करें। हम विनती करते यीशु नासरी के नाम से प्यारे प्रभु, वचन के माध्यम से प्रभु उनके हृदय में आवास करें। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और एक विषय है जो विषय को अंग्रेजी में कहेंगे वन थिंग, एक बात अवश्य है। इसी विषय को आज हम थोड़ी देरी प्रभु के वचन से देखना चाहेंगे। मेरे साथ निकालिए लू का रचित सुसमाचार और 10वें अध्याय और 38 पद से 42 पद तक हम पढ़ेंगे। लू का रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 38 पद से 42 पद तक हम पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। धन्यवाद। हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के साथ अपने घर में उन्होंने आमंत्रित किया। जैसे लिखा है कि वह अपने घर में उतारा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम और मार्था का घर बैतनिया में है और प्रभु यीशु मसीह समय बैतनिया के गांव में आए हुए हैं। जब वो जा रहे थे तो मार्था द्वार पर खड़ी थी और यीशु मसीह को और उनके चेलों को उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया, उतारा है। और जैसे यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश किए हैं, मार्था अपनी बहन से, अंग्रेजी में सिस्टर लिखा है, और ये हम कह सकते हैं
कि वो मरियम जो है वो बड़ी है, मार्था छोटी है। लेकिन मार्था इनवाइट की और वो जा कर के मरियम से बोली, और जैसे मरियम सुनी है कि घर के भीतर यीशु मसीह उनके शिष्य आए हैं, तो ऐसे लिखा है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनके चरणों के पास बैठकर उनके वचन को सुन रही थी। और इसी दौरान मरियम जो है वचन जब सुन रही है, मार्था जो है इसी दौरान सेवा करते करते घबरा गई लिखा है। कई बार मैं और आप सेवकगण सेवा करते करते, प्रभु की सेवा करते करते हम घबराते हैं, घबराहट महसूस होती है कई एक समय में, कई एक परिस्थिति में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, सेवा तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है प्रभु के चरणों के पास बैठना और प्रभु के वचन को सुनना। जैसे पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने पहले शामूएल के पुस्तक में शामूएल को पुकारा, क्योंकि शामूएल बालक परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का सेवा टहल करता था। और जब परमेश्वर ने शामूएल को पुकारा तो वो 2 बार तो एली के पास, जो उस समय याजक था, उसके पास दौड़ करके गया और कहा, क्या आपने मुझे पुकारा? उसने कहा नहीं। दूसरी बार भी उसने कहा नहीं। लेकिन एली तब तक समझ चुका था कि निश्चित रूप से परमेश्वर ही शामूएल को पुकार रहा है। तो एली ने शामूएल से कहा, जब अब की बार तुझे पुकारे तो तू कहना, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। सेवा है मेरे प्रियो, कई एक सेवा है, उस सेवा में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम प्रभु की आवाज को सुनते नहीं हैं। हमें चाहिए कि थोड़ी देरी प्रभु के सन्मुख बैठना, या हम कहेंगे यूं, प्रतिभोर प्रभु के सन्मुख में बैठना, उसकी वाणी को सुनना कि वो मुझसे क्या कहता है आज के दिन के लिए। उसके बाद हम सेवा का कार्य में लग जाएं। सेवा कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा, हम सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से अपने तन मन से, धन से सेवा कर रहे हैं। जब हम अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, बुद्धि से सेवा करते हैं, तभी हमारे अंदर घबराहट महसूस होती है। मार्था सेवा करते करते घबराहट उसके अंदर आ गया और वो यीशु मसीह से शिकायत करने लगी, हे प्रभु, तुझे जरा भी सोच नहीं है
कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दी है। उससे क्या है कि वो आ करके मेरे साथ हाथ बटाए। यीशु मसीह का उत्तर है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के विषय में सोचती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है जिसे मरियम ने चुन लिया है, लिखा है, और उससे कभी कोई छीन नहीं सकता या छीना ना जाएगा। वन थिंग, एक बात अवश्य है, वन थिंग इज नेसेसरी बिफोर द सर्व ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करने से पहले निश्चित रूप से उसके पास बैठ करके सुनना जरूरी है। कई लोग हैं सेवा करते हैं बुद्धि से और वो फेलियर होते हैं। परमेश्वर के वचन सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, अपनी बुद्धि शक्ति से करने की प्रयत्न करते हैं। आज हमें आवश्यकता है उसके चरणों के पास बैठना। सेवकों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, सेवकाई जहां कहीं भी करने के लिए जाते हैं तो इससे पहले प्रभु के पास, उसके चरणों के पास बैठ करके उनकी बातों को सुनना ये अति आवश्यक है मेरे प्रियो। सेवा तो करेंगे लेकिन हमको प्रभु के अगुवाई के अनुसार, उसके वचन के अनुसार सेवा करना है। तो यहां प्रभु ने मार्था को ये चिता रहे हैं, तू बहुत बातों को करते करते, बहुत बातों की चिंता करती है और सेवा करते करते घबराती है। इसीलिए बहुत बातों के विषय में हम सोचे नहीं, चिंता नहीं करें, क्योंकि प्रभु है जो हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा और हमें संभालेगा। यहां जो शब्द है वन थिंग इज नेसेसरी, एक बात की आवश्यकता है, वो है प्रभु के चरणों के पास बैठना। आइए हम दाऊद से पूछेंगे कुछ बातें। दाऊद क्या कहता है? भजन 27 और उसका 4 पद। यहां दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और हम पढ़ेंगे कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं और जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। यहां भी इंपॉर्टेंट ये है, दाऊद ये कहता है, वन थिंग आई आस्क्ड टू द लॉर्ड, मैंने एक वर मांगा है। उसने दीर्घायु नहीं मांगा, बंगला गाड़ी नहीं मांगा, उसने जो कुछ मांगा है कि जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। इसका अर्थ ये नहीं
कि हम चर्च में जाकर के जीवन भर बैठे रहें। ये नहीं है। प्रभु के उपस्थिति में रहना जीवन भर, ये है आवश्यकता। ये है आवश्यकता कि प्रभु के उपस्थिति में रहना। आप जानते हैं, अब्राहम, उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है 17वें अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो वॉक बिफोर माई प्रेजेंस, मेरे उपस्थिति में चल। हम हरेक मसीह विश्वासियों को चाहिए कि प्रतिदिन उसके उपस्थिति को महसूस करें और उसके उपस्थिति में रहें। यह जरूरी है। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने एक वर मांगा है कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं। इसलिए जब कोई भी प्रभु के दास पास्टर लोगों को बपतिस्मा देते हैं तो उस वचन को बोलते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग बना रहा तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। कब तक? प्राण देने तक। आज हम लोग छोटी छोटी बातों के कारण, छोटी छोटी परेशानियों के कारण परमेश्वर के भवन को नहीं जाते। परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग कई बार दूर चले जाते हैं। कई लोग बिजनेस के मामले में वो बिजनेस के लिए संडे को ही चुनते हैं जाने के लिए। कई लोग संडे ही ब्याह शादी की बात करते हैं, आराधना नहीं जा करके वो ब्याह शादी में व्यस्त रहते हैं। किसी से पूछे आप चर्च क्यों नहीं आए तो बोलेंगे आज मेरा बर्थडे था। अच्छी बात है, आपकी बर्थडे था तो चर्च आना चाहिए। कई लोग कहते कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी था। अच्छी बात है, मैरिज एनिवर्सरी है तो पति पत्नी बच्चों के साथ चर्च आना चाहिए। लेकिन लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत सा है। ऐसा एक्सक्यूज है जैसे आप परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, किसी धनवान ने ब्याह रचाया अपने बेटे का और उसने नेवताहारियों को इनवाइट किया। जब वो लोग नहीं आए तो उसने अपने दासों को भेजा कि जा करके पता लगाओ कि ये लोग क्यों नहीं आए। हमारा मेमना कट चुका है, भोज तैयार, जेवनार तैयार हो चुका है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आए। तो वहां 3 प्रकार का एक्सक्यूज हम देखते हैं। 3 प्रकार की बहाना को हम देखते हैं जो रेडीमेड है। लोग ये भी जानते हैं कि आज मैं चर्च नहीं गया। पास्टर पूछेंगे जरूर, कल परसों मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे कि क्यों नहीं आया। तो वो पहले से रेडीमेड बहाना बना करके तैयार रखे रहते हैं। तो ये दास लोग जा करके उनसे पूछे, सर आप लोग आए नहीं? तो एक ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है, पड़ती भूमि जिसको कहते हैं, मैंने पड़ती भूमि मोल लिया है और उसकी रक्षा करने के लिए इस कारण से
मैं नहीं आ पाया। क्या एक्सक्यूज है देखिए। इतने दिन से वो भूमि पड़ी हुई थी, पड़ती भूमि है, बंजर भूमि है, और उसकी रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई क्या खेत उठा के ले जाएगा? मैंने पड़ती भूमि खरीद ली है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। दूसरे के पास गया, उसने कहा सर आप लोग नहीं आ रहे हैं, जीवनार तैयार हो चुका है। तो उसका एक्सक्यूज है मैंने बैल मोल ली है और इसीलिए मैं उसको परखने के लिए जाता हूं, इसीलिए मैं जीवनार में, ब्याह के जीवनार में नहीं आ पाऊंगा। अब देखिए, ये भी ऐसा एक्सक्यूज है जो रात्रि के समय बैल की परीक्षा करने जा रहा है। कौन ऐसा करता है बैल की परीक्षा रात्रि के समय? इनका एक्सक्यूज तीसरे से पूछा गया, सर आप नहीं आ रहे? उन्होंने कहा मैंने अभी अभी ब्याह कर लिया है, इसलिए हम नहीं आ पाए। खुशी की बात है, आप ब्याह कर लिए, अभी अभी तो सुबह ब्याह किए हैं, रात्रि को आ सकते हैं। दोपहर तक 3 बजे तक आपका सब काम खत्म हो गया। ये तो अच्छी बात थी कि नई दुल्हन को लेकर के आप उस धनवान के जो ब्याह है बेटे के, उसमें आप शामिल हो सकते थे। लेकिन उसका एक्सक्यूज यही है मैंने ब्याह कर लिया है। मेरे प्रियो, ऐसा एक्सक्यूज दे करके लोग संडे को परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं और वे लोग वहां से कटते हैं। दाऊद कहता है कि मैंने एक वर मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम चेक करें हम कितने एक्सक्यूज करते हैं परमेश्वर के भवन में। 2 घंटा हम रहने नहीं पाते हैं। 2 घंटा से थोड़ा ज्यादा हुआ या सरमन आधा घंटा या 45 मिनट से थोड़ा ज्यादा हुआ तो लोग अपने अपने घड़ी देखने लगते हैं और चर्च में दीवार में जो टंगी हुई घड़ी है उसकी ओर देखते हैं कि कब खत्म होगा, कब जाएगा। सप्ताह में एक बार आप प्रभु के उपस्थिति में कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ नहीं सकते, आपको परेशानियां होती है। कई लोग तो उठ करके चले जाते हैं। मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूं, आप लोगों के चर्च की बात नहीं कर रहा। कई लोग घड़ी देखते हैं, कई लोग बातें करने लग जाते हैं चर्च के अंदर कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो यहां भी एक शब्द है, one thing I ask the Lord, to the Lord। तीसरी बातें देखेंगे जो दूसरे पत्रस की पत्री और उसके 3 अध्याय उसके 8 पद से, हे प्रियो यह बात तुमसे छिपी न रहे यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि
प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 और 1000 वर्ष वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे। पत्र से बताना चाहता है, अंग्रेजी में लिखा है ऐसा, But beloved, be not ignorant of this one, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. यहां लिखा है बी नॉट ignorant Of this one thing, of this one thing, बस इतना काफी है। Do not ignorant of this one thing, एक बात तुमसे छिपी ना रहे। और वहां पढ़ेंगे जो सेकंड कमिंग के विषय में, दूसरे आगमन के विषय में हमें चिताया जाता है। हिंदी में पढ़ेंगे उसके आगे क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 8 पद से बहुत जरूरी है आज के मसीह विश्वासियों को इन वचनों को पढ़ने के लिए। जी पढ़ेंगे 8 पद से, हे प्रियो, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी यह बात तुमसे छिपी ना न रहे रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। आगे पढ़ेंगे, पर तुम्हारे विषय में पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है धीरज धरता है और नहीं चाहता कि और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई नाश हो जाए, वरन यह कि वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं ध्यान दीजिए, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, इस पर मैं जोर दूंगा, तो तुम्हें विश्वासी, तुम्हें प्रभु के लोगों, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए। थैंक यू, किस रीति से जो होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में हम किस रीति से उसकी बाट जो रहे हैं। इसलिए पतरस चिताता है और कहता है, हे प्रियो, या एक बात तुमसे छिपी ना रहे। बहुत लोग लापरवाही के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं अभी आने में देरी है। उसके आगमन के विषय में हमारे फोर फादर और हमारे प्रेरित और सेवक चेले लोग प्रचार करते करते दुनिया से चले गए, अभी तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, बी रेडी, हम तैयार रहें। कौन कैसा चलता है, कौन कैसा करता है, इस पर ध्यान ना दे, परंतु
हम अपने आप को तैयार करें। हम जो उसकी बाट जो रहे हैं, हमको तैयार होना है मेरे प्रियो प्रभु के आगमन के लिए, और उसकी बाट तैयार होकर के जोते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए पतरस इस बात को चिताता है। आइए पौलुस से ये बात पूछेंगे, वो क्या कहता है। फिलिपियों के पत्री और उसके 3 अध्याय, ये मतलब नहीं कि जी उसके पहले 8-9 से पढ़े। किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचे। जी आगे। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ जी या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ आगे। जिसके लिए मसीह यीशु ने जी मुझे पकड़ा था। जी आगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं लिखा है, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ। यहाँ लिखा है परंतु मैं केवल एक काम करता हूं। आई हैव टू डू वन थिंग। मैं केवल एक काम करता हूं। हम बहुत से काम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप प्रतिदिन ये एक काम करते हैं? प्रतिदिन अपने दिनचर्या में, जीवन में क्या काम? जो पौलुस कहता है, मैं केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है, सारी उलझाने वाली बातें, सारे पापों को मैं पीछे की ओर छोड़ते हुए आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये कहता है कि मैं एक काम करता हूं, यही काम। आपके मसीही दौड़ में जो बातें आपको रोकती है, जो बातें आपको उलझाती है, उसको पीछे की ओर फेंकना है और निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है। हम यहां बंद करेंगे, एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्री और उसके 12वें अध्याय, उसके पहले पद। इब्रानियों के पत्री उसके 12वें अध्याय, उसका 1-2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस कहता है, जो उलझाने वाली वस्तु है, रोकने वाली पाप है, जो भी आपकी समस्या है, उन सबको पीछे की ओर छोड़े, उसी में फंसे ना रहे, उसी में लगे ना रहें, पिछली बातों में आप फंसे ना रहें, उलझे ना रहें। उनको पीछे की ओर फेंकते हुए आगे निशाने की ओर पौलुस के समान दौड़ते चले जाएं। यह एक काम आपको प्रतिदिन करना है। जो पौलुस कहता है, मैं यह एक काम करता हूं, हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में हम यही काम करें और पीछे की ओर सब बातों को फेंकते हुए, सब परेशानियों को, समस्याओं को, पाप को, उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तु को पीछे की ओर छोड़ते हुए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से यही बात कहा और कहा, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के विषय में सोचती है और घबराती है, चिंता करती है और घबराती है। मेरे प्रियो,
चिंता करके आप एक भी घड़ी बढ़ा नहीं सकते और घटा नहीं सकते। इसीलिए प्रभु के चरणों के पास बैठे रहिए, प्रभु के बात को सुनिए, प्रभु की आवाज़ को सुनिए और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। इसीलिए कहा गया है कि मरियम जो भाग को चुन लिया वो उत्तम भाग है। हम लोग प्रभु के पास आएं, प्रभु के चरणों में बैठें, निश्चित रूप से आपकी और हमारी समस्या सब समाधान हो जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो हमने आपके लोगों के सन्मुख में रखा ऑनलाइन। जो बातें कही गई है प्रभु, प्रत्येक को आशीष दें। प्रत्येक कोई सारी रोकने वाली वस्तुओं को पीछे की ओर फेंकते हुए, उलझाने वाली पापों को पीछे की ओर फेंकते हुए आगे निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, आपके भवन जा सके, आपकी आराधना कर सके और प्रभु जी वो नई आशीष को प्राप्त करते चले जाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इन वचनों के लिए। हर एक सुनने वाले ऑनलाइन हमारे विश्वासियों के साथ हुए आशीष प्रदान कीजिए। यदि कोई बीमार हैं, परेशानी में है, प्रभु हम विनती करते यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारी जाता रहे, उनकी परेशानी उनके जीवन से जाती रहे। प्रभु आप सामर्थ्य है प्रभु जी, अपने छीदे वाले हाथ बढ़ा करके उनको चंगाई प्रदान करें ताकि वो आत्मिक बातों में उन्नति करते चले जाने पाए। धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। कृपया ध्यान दें इन बातों को। अभी भी हम जानते हैं कोविड का समय है, कई स्थानों में कई जगह कोविड का बंधन खुल गया है, लेकिन तो भी अधिक भीड़ भाड़ में ना जाएं। अगर जाते हैं मास्क पहनिए और अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें और निश्चित रूप से आप बाहर जाएं, अपनी सुरक्षा ज़रूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आशीष वचन के साथ रुखसत होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आपका किसी प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप भेजें, हम लोग दुआ करेंगे और प्रभु प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड।